उस दिन मुझे लगा कि संसार में सबसे अगर बेकार किस्मत है तो मेरी है। और फिर उसके बाद समझ नहीं आया क्या किया जाए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं फिर 3 इमली पे जो शमशान बना हुआ यहाँ पे जो बने हुए बैठने के रहते हैं वहाँ थोड़ी देर बैठा, 1-2 घंटे तक जी भर के रोया। मैं उस दिन पहली बार ऐसा लगा कि अपने बस की बात नहीं है, अपन कर नहीं सकते। रनिंग करते करते ये पूरा मेरा घुटना था, ये ब्रस्ट हो गया, पूरा फूट गया पूरी तरह से। और जब मैंने देखा कि कितने से बाहर हुए अंदर हुए, तो वहाँ पता चला कि मैं 0.02 सेकंड से बाहर हुआ। जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, और मैं अपना जो सिलेक्शन है या चयन है आप सभी को समर्पित करता हूँ, क्योंकि आप ही की वजह से मैं आज यहाँ हूँ, क्योंकि आप ही की दुआएं हैं और उन दुआओं का ये असर है। क्या ऐसा की पॉइंट है जो स्टूडेंट को या तो सफल कर देता है या असफल? मैं कहीं गया हुआ था, शायद किसी कार्यक्रम में था। हाँ। उसी समय आपका कॉल आता है और आप कह रहे हैं कि मेरा फोन आपका कॉल आया था जी। और आपने कहा कि दांगी सर, आपने बताया था कि आपका इकोनॉमिक्स भी है, पीएचसी में इकोनॉमिक्स पढ़ाना है कल से। अब मेरे लिए तो बड़े। अंत में सर, विद्यार्थियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने चयन को लेकर और उनके जीवन को लेकर? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्याधीश शर्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। बहुत सारे विद्यार्थियों को चयनित होते हुए आपने देखा। यहाँ सत्याधीश शर्मा क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर हजारों विद्यार्थी आए और उनका हम लोगों ने स्वागत किया, सम्मान किया। ऐसे हजारों विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य तक पहुँचाने वाले आज आदरणीय दांगी सर हमारे साथ हैं, और एक ऐसे व्यक्तित्व जिसके बारे में मैं कहूँ कि शिक्षक परीक्षाओं में वर्ग 3 की परीक्षा हो, वर्ग 2 की परीक्षा हो, वर्ग 1 हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हो, इन सारी शिक्षक परीक्षाओं के मसीहा मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि ऐसे विषय जैसे कि हिंदी साहित्य, इसके अलावा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, संस्कृत जैसे विषय, इन विषयों का शिक्षक परीक्षाओं में बहुत अहम रोल है। और एक ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने इन सारे विषयों पर अपनी महारत हासिल की है और मध्य प्रदेश के हजारों विद्यार्थियों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाया है। तो आज बहुत खुशी की बात है कि उन्हीं का यहाँ पर पॉडकास्ट होने वाला है, और उनका चयन मैं आप लोगों को सबको बताते हुए बहुत अत्यंत प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ कि उनका चयन असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुआ है। क्या क्या बातें महत्वपूर्ण रही, इन सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे और दांगी सर से बहुत विस्तार से इन बातों के बारे में पूछेंगे। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं दांगी सर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे आप कभी भी क्लास में पढ़ाते हो, सत्याधीश शर्मा क्लासेस में जी सर, लगातार 10 साल से सेवाएं देते हुए आपको बीत गए हैं। इस बीच में आपने हजारों विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिया। आप शुरू से बताओ। जी सर, अगर शुरू से इस पे चर्चा की जाए तो प्रारंभिक रूप से कई ऐसे दौर आए कि जब मैं पढ़ाई से दूर भी हुआ, जी सर, बीच में फिर कभी पढ़ना भी हुआ, छोड़ना भी हुआ। और इसको थोड़ा सा अगर पीछे लेके जाऊं, मैं 11वीं क्लास में, तो मुझे सब्जेक्ट का भी नहीं पता था कैसे लेना है, क्या लेना है। किसी ने कहा कि बायोलॉजी लेना चाहिए, तो मैंने बायो लेने की कोशिश की, लिया भी सही। 8 या 10 दिन मैंने पढ़ा होगा और थोड़ा समझ से बाहर गया मुझे फिजिक्स, तो मुझे दोस्तों ने कहा कि छोड़ देना चाहिए, तुम्हारे बस की बात नहीं है। आइडिया कुछ था नहीं, तो मैंने साइंस सब्जेक्ट ले लिया आपने, और फिजिक्स में जो परेशानी समझ नहीं आया मुझे। 10 दिन में फिर मैंने छोड़ दिया। काफी संघर्षपूर्ण चीजें रही कि बस कैसे भी तरह से जीवन यापन किया जाए। एक इच्छा थी घर वालों से पैसे नहीं लेना है, कुल मिलाकर के सोच रखी। के बाद अब इंदौर आ गए था 12th के बाद, पर सब्जेक्ट अभी भी क्लियर नहीं था। कुछ भी क्लियर नहीं है सर, मतलब एक तरह से भटकाव का दौर है। हिंदी साहित्य में सर असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं, लेकिन 12th तक पता नहीं था कि हिंदी सब्जेक्ट अपना भविष्य तय करेगा। बिल्कुल सर, जो है मैं यहाँ आके भी पढ़ा नहीं सर, मैं यहाँ भी जॉब करने लगा। 1 साल में 1.5 साल लगभग प्राइवेट सेक्टर में जॉब की मैंने। कई मॉल में, कई शॉप हो गए, कई शोरूम हो गए, इन पे जॉब करता रहा मैं। फिर योग संयोग लगा, जनवरी माह की बात है। मैंने अपने ही संस्थान के नंबर लिखे थे। उस समय बहुत ज़्यादा
पोस्टर चलते थे लगभग पोस्टर दीवारों पे हाँ, चिपका तो दिए। मैंने कॉल किया कि भाई मैं हिंदी पढ़ाना चाहता हूँ और शायद अपने यहाँ से किसी ने कॉल किया कि आप आ जाइए। तो अनुभव था भी नहीं इस चीज़ का। ये 2015 की बात। ये 17 में पहुँच गए सर हम, जी सर, 2017 जनवरी। जी। फिर योग संयोग रहा, फिर यहाँ पर आए, फिर एक डेमो के रूप में मेरा हिंदी का लिया गया। तो हालांकि विषय ज्ञान उस समय नहीं था, लेकिन योग आज में सर साथ में है, सर के द्वारा ही जो है डेमो लिया गया था। और जैसे कि अब मुझे पता चला बाद में, कुछ समय सर की बात हुई कि चर्चा हुई थी, आजाद सर दोनों थे, बोले कि अभी विषय ज्ञान नहीं है लेकिन ये व्यक्ति कर लेगा, सर ने मुझे बाद में बताया। और ये परिपाटी भी रही है कि व्यापारिक और वाणिज्यिक रूप ना होकर पारिवारिक रूप संस्थान का ज़्यादा रहा है, उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरी सफलता में भी और सभी विद्यार्थियों की सफलता में भी सर। फिर 14 फरवरी 2017 ये मेरा पहला दिन था जब मैं यहाँ पे जो है ज्वाइन कर लिया था मैंने। प्रेम दिवस के दिन आए थे। जी जी बिल्कुल सर, वही प्रेम बना हुआ है इसीलिए पूरी तरह से। जी सर। उसके बाद मेरा एमए हुआ, एमए प्राइवेट किया मैंने आष्टा शहीद भगत सिंह कॉलेज से। अच्छा। और 2017-18 में वर्ग 1 की वर्ग 2 की वैकेंसीज आई। जैसे सर आपने एमए किया, हिंदी साहित्य से किया, जी जाहिर सी बात है, तो हिंदी का आपको सजेशन किसी ने दिया था या आपके मन से ही यह आवाज़ निकली कि मुझे हिंदी से करना चाहिए? एक सोच और समझ भी सर ऐसी रहती है कि लोगों की सोचें बनी हुई हिंदी को लेकर के बहुत सरल है, बहुत आसान है। तो मेरी भी संभवतः प्रारंभिक रूप में मुझे ना तो किसी ने बताया, कोई मार्गदर्शन लगा कि हाँ ये अभी भी मार्गदर्शन का अभाव ही चल रहा है। और 2017 तक फिर मुझे कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन 17 में मेरा एमए कंप्लीट हुआ और ऐसे नॉर्मली कर लिया था कि चलो सबसे सरल होगा हम कर लेंगे। मतलब सोच नहीं थी किस तरह से किया जाए, इसमें पारंगत हुआ जाए। और संस्थान से मैं जुड़ा, जैसे प्रारंभ मैंने यहाँ पे पढ़ाना शुरू किया तो मुझे लगा कि हिंदी क्या चीज होती है। और फिर रुझान, एक स्टूडेंट के डाउट भी आए होंगे, डाउट्स आए। और एक बेच जब मैंने पढ़ाया तो मुझे लगा कि मुझे सबको ऐसा लगता है कि हिंदी बहुत सरल है। फिर उसके बाद जब पढ़ते हैं उसके बाद लगा कि नहीं इतना आसान है नहीं। हर बेच में उसके बाद मुझे सीखने को मिला। इवन आज भी मैं मानता हूँ कि हिंदी में मैं नित्य नई चीजें सीख रहा हूँ। तो एक रुझान बढ़ता गया। तो आपने सैकड़ों हजारों विद्यार्थियों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाया। जी जी। तो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में भी स्टूडेंट का रोल है। मैं तो ये मानता हूँ सर कि पूरी तरह से। आज मैं यहाँ हूँ तो इसमें पूरा योगदान ये सभी स्टूडेंट्स का ही है। अगर मैं नहीं पढ़ाता तो संभवतः आज मैं यहाँ नहीं होता, क्योंकि उनको पढ़ाना और मैंने स्टूडेंट से ही सीखा है। और जिस दिन रिजल्ट आया था तो सर उस दिन भी मैंने यही कहा कि ये माना कि ये मेरी मेहनत से ज़्यादा जितने भी सेलेक्ट हुए हैं स्टूडेंट्स, जिन चयनित हुए हैं, ये सबकी दुआ और जो मेहनत बच्चों ने की थी उनके लिए हमने की, उसी का परिणाम है सर। सर ऑनलाइन ऑफलाइन में दोनों में ही आपने पढ़ाया? जी सर। और पढ़ाने का आपका इतना लंबा अनुभव रहा, आपने क्या फील किया? मतलब पढ़ाने में कैसा आनंद आता है, किस तरह से आप इस जॉब को लेते हो सर? ये तो जीवन है एक तरह से। जिस तरह से मैंने पढ़ाई को या अध्यापन को इस तरह से लिया है, जैसे कि व्यक्ति दिन में 2 बार या 3 बार भोजन करता है, नाश्ता करता है, तो मेरे लिए अध्यापन एक तरह का जो है वो नियमित दिनचर्या, या जिस तरह लोगों के लिए भोजन जरूरी हो गया है, तो मेरे रूटीन में, जहन में और एक तरह से नस नस में अध्यापन जैसा, अगर मैं घर पे भी एक दिन फ्री रहा हूँ तो मुझे अजीब सा लगता है। तो संभवतः मैं संडे भी लगभग क्लास लेता ही हूँ, क्योंकि कोशिश रहती है कि मैं बच्चों से जुड़ा रहूँ निरंतरता के साथ। तो यही सबसे बड़ा आनंद है, और उसके माध्यम से बच्चे सफल होते हैं और जो आते हैं तब लगता है कि ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हुई है सर। क्या ऐसा की पॉइंट है जो स्टूडेंट को या तो सफल कर देता है या असफल? ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें सबसे बड़ा जवाब ये है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मेरा चाइल्ड साइकोलॉजी सब्जेक्ट रहा है तो उसमें यही चीज़ हम सिखाते या हमेशा बात करते हैं कि हम जो एक बार सोच लें, या आपने एक बार जो निर्णय ले लिया कि मैं करके दिखाऊंगा, करके रहूँगा, तो आप में कोई नहीं रोक सकता है। और बहुत बार बच्चे जो होते डिमोटिवेट खुद से हो जाते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मेरे लिए मेरे बस की बात नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से, मैं आप ही की तरह एक संघर्षरत विद्यार्थी रहा हूँ, संघर्ष किया है, कोई मार्गदर्शन नहीं था,
आप मुझसे अच्छा करने के योग्य हैं और अच्छा कर सकते हैं। बस आपको खुद पे विश्वास करेंगे अगर, तो आप निश्चित तौर पे जीतेंगे। बस अपने आप को हतोत्साहित कभी ना होने दें। ये सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। खुद से विचार कीजिए, खुद से पूछिए, और आपने सोच लिया है कि आप कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, तो निश्चित तौर पे करके ही रहेंगे। यही सबसे बड़ी सफलता की कुंजी है। जी सर। सर, सत्याधीश शर्मा क्लासेस के साथ आपका लंबा सफ़र रहा है। जी सर। तो इन वर्षों में जितने साल हुए हैं संस्थान के साथ, उसमें कभी कोई ऐसा पल रहा जिसमें कुछ अजीब बात हुई हो, कुछ अलग हुआ हो, जिसमें बहुत उत्साह रहा हो, या आपके मन में कहीं संशय किसी बात को लेकर, ऐसा कुछ वाकया अगर आपको याद आ रहा है तो ज़रूर सुनाइए। सर, एक वाकया याद कर पा रहा हूँ मैं। जी। 2017 की ही बात है ये प्रारंभिक शायद 2 या 3 महीने मुझे हुए होंगे, या फिर 1-2 माह हुआ होगा। जी। मैं हिंदी व्याकरण पढ़ाने के लिए आया था। जी हाँ। और मैंने जब डेमो दिया तब मैंने कहा कि मैं इकोनॉमिक्स में मेरा रहा है, 11वीं-12वीं में भी था, और उसके बाद बीए में मेरे पास इकोनॉमिक्स था। जी। तो मैं कहीं गया हुआ था, शायद किसी कार्यक्रम में था। हाँ। उसी समय आपका कॉल आता है और आप कह रहे हैं मेरा कि फोन। आपका कॉल आया था। जी। और आपने कहा कि दांगी सर, आपने बताया था कि आपका इकोनॉमिक्स भी है। तो पीएससी वाले सर जो है, पाटीदार सर, कहीं शादी के कार्यक्रम में जा रहे हैं 15 दिन के लिए। आपको पीएससी पढ़ाना है कल से। अच्छा। पीएससी में इकोनॉमिक्स पढ़ाना है कल से। अब मेरे लिए तो मैं समझ में नहीं पा रहा था कि अगर आपने मना कर दिया तो भाई जॉब का सवाल है, और मैं तो हिंदी व्याकरण का टीचर हूँ और इकोनॉमिक्स पढ़ाना है, मेरा सब्जेक्ट रहा है, पर वो पढ़ाने वाला और पीएससी वाले बच्चों को। हाँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने उस समय कहा हाँ जी सर, मैंने ऐसा बोला, और मैं फिर वहाँ से आया। जिस कार्यक्रम में गया हुआ था वो कार्यक्रम मैंने छोड़ दिया। वहाँ से बोल के आया मैं कि भाई मुझे तो कल से इकोनॉमिक्स पढ़ाना और एमपीपीएससी वाले बच्चों को पढ़ाना है। इसकी तैयारी में जुट गया। तो मैं गया, मैंने फिर जो है बुक्स निकाली, जितना भी कंटेंट मेरे पास हो सकता देखा, और मैंने अगले दिन से इकोनॉमिक्स एमपीपीएससी में पढ़ाना शुरू कर दिया। हाँ। अब मज़ेदार बात ये रही कि मैंने उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। जी हाँ। पहले भले ही नहीं पढ़ाया था, लेकिन जिस बैच को इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ाया था, आज भी वो लगभग 8-9 साल की बात हो गई है। बहुत सारे बच्चे उसमें से आज भी पूछते हैं कि सर ये इकोनॉमिक्स में ये दिक्कत आ रही है, ये समझा दोगे क्या आप? तो ये बड़ा एक रोचक हास्यास्पद वाली चीजें हो गई थी। टीचर जो पढ़ाता है तो वो मेहनत करके कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। जी सर। सर, सत्याधीश शर्मा क्लासेस के साथ जो आपने समय बिताया है, उसमें कौन कौन से ऐसे पल रहे जिसमें आपने बहुत खुशी का अनुभव किया हो, और किन चीज़ों ने आपको ज़्यादा प्रभावित किया संस्थान में? सत्याधीश शर्मा क्लासेस की बात की जाए तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि सत्याधीश परिवार है, और जिस तरह से मेरे लिए मेरा घर या मेरा परिवार है, बिल्कुल उसी तरह से मैं सत्याधीश परिवार को मानता है शुरुआत से। और मुझे कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं जैसे अपने परिवार से दूर होना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं यहाँ से कभी दूर होना चाहा भी नहीं, ना कभी दूर होना चाहता हूँ। यहाँ पे जैसे कि संसार में कोई भी जन्मदिन हो गया, यहाँ पे कार्यक्रम मनाना हो गया, तो ये उत्सव और खुशी के पल हमेशा यहाँ तो बिल्कुल आयोजन होते रहते हैं। अब स्टूडेंट तो सभी जानते हैं कि कुछ नहीं होता है तो भी यहाँ बहुत कुछ होता है। अगर सर से एक बार बोल दिया जाए ना कि सर समोसे, तो निश्चित तौर पे उनको समोसे मिलना भाई स्वाभाविक होता ही है। तो यहाँ तो हर दिन रोज ही सत्याधीश परिवार में तो एक उत्सव है। सर, आपका सिलेक्शन हुआ तो सबसे पहले आपने किसको बताया मेरा सिलेक्शन हुआ? जब मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर होना सर, जी, असिस्टेंट प्रोफेसर का जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मुझे एक स्टूडेंट के माध्यम से पता चला, और जैसे पता चला तो मुझे विश्वास नहीं हुआ थोड़ी देर के लिए कि ये सच में हुआ है क्या। मैंने उसी समय हमारे बड़े भैया है, हमारे भ्राताश्री श्री शिवचंद दांगी जी, और उनको मैं अपने आराध्य मानता हूँ, ईश्वर तुल्य हमारे लिए हैं वो। उनका काफ़ी मार्गदर्शन रहता है। उनको मैंने कॉल किया भैया को, तो भैया जो है बड़े भावुक हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। फिर मैंने हम 3 भाई हैं, मेरे से बड़े भैया जो है वर्ग 1 में टीचर है संस्कृत सब्जेक्ट से, छविलाल जी दांगी। मैंने उनको कॉल किया, उनने कॉल अटेंड नहीं किया। फिर मैंने तीसरा कॉल अपने सत्येंद्र सिंह ठाकुर सर, डायरेक्टर सर अपने ही है, मैंने उनको लगाया, और फिर उसके बाद जो है जो भी अपने तो आपके पास फोन आना शुरू हो गया था तब तक तो।
हाँ, और अभी तक आ रहे हैं। अभी तक आ रहे हैं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि भाई जिनको मैं प्रत्युत्तर नहीं दे सका बधाई या शुभकामना संदेश का, मैं माफ़ी चाहूँगा और आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर शुभकामना के सिलेक्शन के केवल उनके पास ही कॉल मैसेज नहीं आ रहे हैं, हम लोगों के पास भी आ रहे हैं कि सर का सिलेक्शन हुआ है, आपको भी बधाई, और सर तक आप हमारा ये संदेश जो है ज़रूर पहुँचाएँ। सर एक प्रश्न ये है। जी सर। आपके जीवन में अभी तक कौन सा ऐसा पल रहा जिसमें आप डिमोटिवेट हुए हो या आपको लगा हो कि बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और अब मुझे रुक जाना चाहिए, और इसके अलावा कौन सा ऐसा पल रहा जिसमें आप बहुत उत्साह से मोटिवेट हुए और भर गए, मतलब बहुत ज़्यादा उत्साह से भर गए? जी सर, अगर डिमोटिवेट की बात रहे या हतोत्साहित होने की बात रही तो मैंने बताया कि मार्गदर्शन का शुरुआत से अभाव रहा, लेकिन मैं निरंतर तौर पर प्रतियोगी परीक्षाएं देता रहता था। तो लगभग मुझे लगता था एक थोड़ा सा ईगो वाली भावना शुरुआती रूप में जब नया नया व्यक्ति प्रवेश करता है तो रहता है। तो 2012 मैंने पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम, सबसे पहली एग्ज़ाम मैंने वही दी थी और मेरा हो जाता है। ग्वालियर के लिए फिजिकल के लिए मुझे मिला, लेकिन मैंने सोचा कि अब मुझे नहीं जाना चाहिए। उसके बाद 2012 से लेकर 2017 तक मैंने 5 बार एग्ज़ाम दी, लेकिन 5 बार मैं किसी न किसी कारण से बाहर हुआ। लेकिन 2017 साल ऐसा रहा कि मुझे लगता था कि अब नौकरी होना ही चाहिए। पटवारी में उस समय अच्छे नंबर थे, MPSI में अच्छे नंबर थे, कांस्टेबल में उस समय मुझे 83 नंबर आए थे। मतलब तीनों एग्जाम ऐसा लग रहा था कि नौकरी हाथ में ही है। ये 2017 की बात है। और दिसंबर में मुझे अच्छे से याद है कि 14 दिसंबर का वो दिन था। उससे पहले 11 दिसंबर के दिन मेरे यही जो घटना था, यहाँ पर बाल तोड़ जिसे कहते हैं, वो यहाँ पे हुआ। पूरी तैयारी मैंने जी जान लगा दी थी कि मुझे जॉब लेना ही है, क्योंकि गांव में या दोस्तों में भी ये चर्चा होने लगी थी कि यार इसका सिलेक्शन हर बार होता है कि बस ये बोलता रहता है, कि मतलब ऐसा तो नहीं कि झूठ बोलता है। तो मुझे लग रहा था कि अब कुछ भी करके जॉब होना चाहिए। और कांस्टेबल ही मिले, लेकिन लेना जरूरी था। और 11 तारीख को यहाँ पर वो जो है हुआ, और मैंने डॉक्टर को दिखाया, अच्छे डॉक्टर को दिखाया, ट्रीटमेंट लिया, लेकिन वो पूरा फैल गया था। 14 दिसंबर को रनिंग करने के लिए जब मैं गया, मैंने जी जान एक कर दी। रनिंग करते करते ये पूरा मेरा घुटना था, ये ब्रस्ट हो गया, पूरा फूट गया पूरी तरह से। और जब मैंने देखा कि कितने से बाहर हुए, अंदर हुए, तो वहाँ पता चला कि मैं 0.02 सेकंड से बाहर हुआ मात्र। और उस दिन फिर मैं टूट गया, उस दिन पूरी तरह से टूट गया। मैं समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। यहीं PTC इंदौर में ही जो है सेंटर था, जॉब की सख्त ज़रूरत थी, बहुत हालत बहुत ख़राब होती जा रही थी। उस समय मैं संस्थान से जुड़ चुका था, 6 महीने 8 महीने के लगभग हो गए थे। फिर मैं आता हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं फिर 3 इमली पे जो शमशान बना हुआ, यहाँ पे जो बने हुए बैठने के रहते हैं, वहाँ थोड़ी देर बैठा, 1-2 घंटे तक जी भर के रोया मैं। उस दिन पहली बार ऐसा लगा कि अपने बस की बात नहीं है, अपन कर नहीं सकते, नहीं हो सकता, अपने बस की बात नहीं है। और हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि 5 बार कांस्टेबल, 1 बार SI में मैं बिल्कुल नाम मात्र से बाहर हुआ। 5 बार कांस्टेबल, पटवारी, जितनी भी एग्ज़ाम थी लगभग मैं सबसे किसी न किसी कारण से बाहर हुआ। उस दिन मुझे लगा कि संसार में सबसे अगर बेकार किस्मत है तो मेरी है। और फिर उसके बाद समझ नहीं आया क्या किया जाए। फिर मैंने सोचा कि अब जो होगा देखा जाएगा। और फिर सबसे बड़े हैप्पी मोमेंट की बात किया जाए, योग संयोग की बात रही। 2018 में वर्ग 1 वर्ग 2 आया। वर्ग 1 और 2 के परिणाम थोड़े देर सवेर आए थे, लेकिन परिणाम में फिर पता चला कि लगभग वर्ग 2 हिंदी साहित्य, वर्ग 2 सोशल साइंस, वर्ग 1 हिंदी साहित्य, ये सारे मेरे एक साथ निकले और बहुत बढ़िया रैंक के साथ निकले। और वो जो मेरे लिए जीवन में था खुशी का पल, वो सबसे बड़ा खुशी का पल था। और मुझे इतनी खुशी जितनी असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं हुई, इससे ज़्यादा खुशी मुझे वर्ग 1 के समय हुई थी, क्योंकि वो पहली बार था। और वही जॉब ने मुझे ऐसा लगा कि अब मैं शायद कोई सी भी परीक्षा क्यों ना हो, वो मेरे लिए नहीं बनी है जो मैं नहीं निकाल सकता। मैं हर परीक्षा को निकाल सकता हूँ। ये मुझे उस दिन आत्मविश्वास आ गया सर। तो यही 2 पल रहे सर। आपने जो आपको झकझोर देने वाले पल बताए, वास्तव में इस वीडियो को जो लोग देखेंगे उनमें से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ
ऐसे सैकड़ों विद्यार्थी होंगे, वो सोच रहे होंगे कि सर अच्छा हुआ आपका कांस्टेबल में नहीं हुआ, जी जी बिल्कुल, अच्छा हुआ आपका पटवारी में नहीं हुआ, नहीं तो हमें इतना अच्छा मार्गदर्शन कौन देता। बिल्कुल सर। कहीं ना कहीं जो विधि है उसका विधान है कि आप जो सोचते हैं हमेशा वो नहीं होता, और आपके लिए ईश्वर ने कुछ और बेहतर सोच लिया होता है और वो आपके साथ घटित होता है। अंत में सर, विद्यार्थियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने चयन को लेकर और उनके जीवन को लेकर? विद्यार्थियों के लिए मेरा यही संदेश है। सबसे पहले तो मैं जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, और मैं अपना जो सिलेक्शन है या चयन है आप सभी को समर्पित करता हूं, क्योंकि आप ही की वजह से मैं आज यहाँ हूं, क्योंकि आप ही की दुआएं हैं और उन दुआओं का ये असर है। एक संदेश आपके चयन को लेकर मेरा ये रहेगा, खुद पे विश्वास कीजिए और सही मार्गदर्शन का चुनाव कीजिए। अगर आपने सही मार्गदर्शन का चुनाव किया है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं या मेरे जैसे कई विद्यार्थी प्रारंभिक तौर पर भटकाव में होते हैं, उस भटकाव को आप पार कीजिए। और मुझे तो यही कहना चाहूँगा कि सत्याधीश शर्मा परिवार निश्चित तौर पे वो मार्गदर्शन देता है जो शायद ही मध्य प्रदेश, क्या मैं तो पूरे भारत देश को लेकर बात करना चाहूँगा, कितना बिल्कुल श्रेष्ठतम मार्गदर्शन शायद ही कोई देता होगा। यहाँ दिखावा या चकाचौंध कम है, लेकिन आत्मीयता और जो हित की भावना है वो सर्वोत्तम स्तर पर, सर्वोच्च शिखर पर है। इसीलिए शून्य से शिखर तक की हमारी टैगलाइन है। लेकिन सर, मुझे दुख भी इस बात का होता है, बहुत सारे 12th पास आउट स्टूडेंट भी ये वीडियो देख रहे होंगे, उनके परिजन या घर वाले भी देखते होंगे, तो मैं निश्चित तौर पे ये संदेश उन साथियों के लिए भी कहना चाहूँगा जो इंदौर में एडमिशन के लिए प्रारंभिक रूप से आते हैं और चकाचौंध की दुनिया में जब प्रवेश करते हैं। बिल्कुल। और फिर मैं उनको कहता हूँ कि एक बार आप सत्याधीश शर्मा परिवार में आइए, तो चकाचौंध की बातों में आ जाते हैं और वास्तविकता को, ज्यादा फीस तो ज्यादा अच्छा, वास्तविकता को समझ नहीं पाते हैं और गलत चयन कर लेते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बच्चे नहीं, कई बार पेरेंट्स भी भ्रमित होते हैं। तो एक बार मैं कहना चाहूँगा सबको, एक बार आइए और वास्तविकता से और सहृदय के साथ एक बार समझिए। निर्णय लेना आपको है, क्योंकि आपकी सफलता और असफलता के लिए जिम्मेदार आप स्वयं ही होते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन उसका बहुत बड़ा रोल है, और सही समय पर। तो आप जो भी करें सोच समझ कर करें और मन में ठान लीजिए कि मैं ये करके रहूँगा या करके रहूँगी। मन में एक बार ठान लीजिए कि मैं सफल होकर ही रहूँगा या सफल होकर ही रहूँगी। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तांगी सर का बौद्धिक स्तर तो आप सब जानते ही हैं, बहुत अधिक है। जब उनके जीवन में अपने करियर को लेकर भटकाव हो सकता है, तो आप लोगों के जीवन में भटकाव होना, एक सामान्य विद्यार्थी के जीवन में भटकाव होना तो साधारण सी बात है। लेकिन हार ना मानकर लगातार आगे बढ़ना, ये संदेश जो है आप लोगों तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचना चाहिए। पुनः सभी विद्यार्थी और जो भी चयनित विद्यार्थी हैं उनकी तरफ से और पूरे सत्याधीश शर्मा परिवार की ओर से एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।